रोक दफा। बडगाम से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रेन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत हुई है। बडगाम से इस वक्त ये बड़ी खबर है। नौगाम और बडगाम के बीच की ये घटना बताई जाती है। तो बडगाम से इस वक्त बड़ी खबर है जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हुई है और बताया जा रहा है कि नौगाम और बडगाम के बीच की ये घटना है जहां पर ट्रेन की आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बताते चले, बडगाम से ये खबर आ रही है जहां पर ट्रेन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। बताया जाता है कि नौगाम और बडगाम के बीच में ये हादसा पेश आया है जिसमें एक बुजुर्ग की मौत हो गई है। दरअसल ये बुजुर्ग ट्रेन की चपेट में आ गया और इसकी मौत हो गई है। नौगाम और बडगाम के बीच की ये घटना बताई जाती है। चलिए इस वक्त आपको बता दें कि पाकिस्तान से जुड़ी हुई खबर है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। महंगाई ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। ऐसे में अब पाकिस्तान के लोग भारत के लोकप्रिय पीएम नरेंद्र मोदी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। लोगों के मुताबिक अगर पाकिस्तान को भी मोदी जैसा प्रधानमंत्री मिल जाए तो पाकिस्तान के हालात सुधर सकते हैं। लोगों का कहना है कि भारत में पीएम मोदी की वजह से खुशहाली है और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत है। पाकिस्तानी लोगों के मुताबिक भारत के मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमानों के मुकाबले बहुत खुश हैं। तो पता है कि 1947 में जब पाकिस्तान बना तो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे, लेकिन अब टीवी चैनल्स पर जो नारे चलते हुए नजर आ रहे हैं वो ये है कि पाकिस्तान से जिंदा भागो चाहे इंडिया चले जाओ। जी बिल्कुल ठीक नारे लग रहे हैं। वही चीज मैं आपको बताने लगा था कि 1947 समथिंग जब हमारा पाकिस्तान आजाद हुआ इंडिया से, अंग्रेजों की गवर्नमेंट थी। मैं कह रहा हूँ अल्लाह ना करता ऐसा होता ही ना, सारा पाक हिंद एक होता। आज आपको टमाटर 20 रुपए किलो मिलते, चिकन 150 रुपए किलो मिलता, पेट्रोल 150 रुपए लीटर मिलता आपको। अब हमारी बदकिस्मती नहीं है कि इतने अरसे के बाद हमें मतलब एक अल्लाह पाक ने पाकिस्तानी मुल्क दिया जिसमें मुसलमानों वाला सिलसिला ही कोई नहीं है, चक्कर ही कोई नहीं है मुसलमानों वाला। तो इससे अच्छा तो वो मूंदी है। यकीन माने उसके लोग उसे कैसे मानते हैं और वो कैसे अपने लोगों के साथ संसेर है मोदी। हमें मोदी। तो चलिए इस बुलेटिन में अभी फिलहाल इतना ही। नमस्कार।